मेरा नाम अतिया ज़हरा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। मेरा जेईई मेन सेशन 2 का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरे 99.84 परसेंटाइल आए, जो कि कश्मीर की स्टेट टॉपर रही हूँ मैं। मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, पिछला रिकॉर्ड रहा है 99.50 रिकॉर्ड रहा है गर्ल्स टॉपर में से। इस बार का टॉप है 99.84, मैंने टॉप किया। तो मैंने एक्सपेक्ट 98 किया था, जिस हिसाब से पेपर अच्छा गया था, एक्सपेक्ट 98 था। फिर जब सुबह रिज़ल्ट देखा फिर 99.84 थे मेरे, पर ये नहीं पता थी कि मैं स्टेट टॉपर हूँ। मैंने 10th अलस्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया, जो बडगाम में है, और 11th-12th मेरा स्प्रिंग बर्ड्स में हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने कोचिंग की थी स्काई में। 7 जून में गई थी वहाँ। इवन बैच स्टार्ट हुआ था, मेरा जेईई बैच नहीं था, मेरा नीट का बैच था। दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया, अलग से समझाया, मतलब जितना भी था, जितना डाउट था, जितना डर था, वो सब क्लियर करवाया। फिर घर आके 1 महीने मैंने बिल्कुल वो रिवाइज़ किया, कुछ और नहीं पढ़ा, बस वही रिवाइज़ किया, उसी पे फोकस किया। पहले अटेम्प्ट में मेरे 84 थे, फिर उसके बाद पता चला कि अब कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है मुझे। उसके बाद 99.84% टाइम। फोकस्ड रहना चाहिए अपने गोल के लिए। जो इंसान को गोल है के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। अगर इंसान 2 ही घंटे पढ़े, उसमें भी पूरा फोकस पढ़ाई की ओर जाना चाहिए, फ़ोन की ओर नहीं। फ़ोन उठाया बस रील स्क्रॉल, उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 2 घंटे पढ़ते, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। वैसे काम नहीं होगा। अगर एक दिन 2 घंटे दिए, अगले दिन भी उतना ही देना है, अगले दिन क्या मतलब फिर कंटिन्यूअस इतना देना है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी। मैंने 2-3 घंटे नहीं पढ़ा। मैं सुबह जाती थी रूम में, दिन भर पढ़ती थी, शाम तक लगभग मैं 1 या 2 बजे सोया करती थी। तब तक मैं पढ़ती थी। मैं PYQ सॉल्व करती थी, मैं DPP सॉल्व करती थी, मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए। जब मेरा स्पेयर टाइम था तो मैं नीचे आती थी, कैरम वगैरह खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी। वॉलीबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है, मैंने उसमें नेशनल खेला है। उस नेशनल खेलने के बाद मैंने जेईई के लिए परस्यू किया था, एंट्रेंस के लिए। सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स रहे, मेरी फैमिली रही है, जिन लोगों ने इस टफ टाइम में मुझे सपोर्ट किया। बाबा ने सपोर्ट किया, मम्मा ने सपोर्ट किया, बहनों ने सपोर्ट किया, जो बोलते थे कुछ नहीं, अगर नहीं हुआ टेंशन भी नहीं लेना है, खुद को नहीं मारना है। बाबा मुझे बोलते था मैं यही हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं, टेंशन मत लो। एक ऑप्शन नहीं 10 ऑप्शन है, इसके बगैर भी ऑप्शन है। अगर एक बारी में नहीं हुआ फिर कुछ और करोगी, ज़रूरी नहीं है इसी पे खुद को मार डालो। जितना स्क्रीन टाइम कम रहेगा उतना फोकस गोल पे ज़्यादा रहेगा। मतलब जो गोल है उस पे फोकस्ड रहो। फ़ोन उठाते ही रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, उससे फोकस ही नहीं कर पाते हैं गोल पे। फिर दिमाग भी परेशान होता है, उठाते हैं फ़ोन, रील स्क्रॉल करते हैं, उससे हम खुद को नुकसान करते हैं और कुछ नहीं। फैमिली भी बहुत एक्सपेक्ट करती है, फैमिली की ओर भी ध्यान दो। पेरेंट्स बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका हो जाएगा, तो एट द एंड हो गया। शुक्र अल्लाह का, ये अल्लाह का करम है, और जो मेरी हार्ड वर्क है उसका है, और फैमिली सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, जिन लोगों ने मुझे रोड मैप दिया कि तुम्हें कैसे करना है।